हाँ, तो ये आधे जलीय जीव ही तो है, चलने दो इन्हें। चल रही है अभी, चल जाएगी। ऑन कर दिया है, चल जाएगी, है ना। थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। ये चल रही है ना, एक बहुत है, एक आएगी अभी आ रही है। देख आजा तुम। चल गई। आधो को तो चाहिए कोई टेम्परेचर कम, आधो को चाहिए ज्यादा, तो कुछ तो तुम मतलब बैलेंस बिगड़ता जाएगा, ऐसे तो बनेगा थोड़ी। तेरे सर पे ही लगा दें इसको, है? क्या कह पीछे लगा दे तेरे? क्या कह रहा है? टेम्परेचर बिगड़ जाएगा फिर मामला। ठीक है, आ गए सारे ऑनलाइन वालों। साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो भाई। वापस से अपन उसी स्थान पर आ गए हैं जहां सबको चीजें सीखने का मौका मिलेगा, कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा तुम्हें। अभी बोर्ड के एग्जाम सारे के सारे जो भी अभी होने वाले हैं लगभग, वो कंप्यूटर पे पेपर आएगा। ओएमआर पर आपको सीट बढ़नी है। अधीनस्थ बोर्ड ने तो कर दिया है, आरपीएससी में भी बहुत जल्दी यही लागू करेगी कि पेपर तो आपका रहेगा कंप्यूटर में, ओएमआर मिलेगी आपको ऑफलाइन। तो ना तो पेपर पूरा ऑफलाइन होगा, ना ही पूरा ऑनलाइन होगा। तो ऑफलाइन में लीक हो जाता है, ऑनलाइन में भी लीक हो जाता है, तो आधा आधा करेंगे भाई। लीक होगा तो भी आधा आधा होगा, पूरा लीक नहीं होने देंगे। है सरकार करती है तो फिर वैकेंसी भी तो सरकार निकालती है, सरकार कुछ ही नहीं करती है। अब सुनो पहले काम की बात। हाँ, कल जो आपका डाउट था गूगल को और गूगली को और उनको छोड़ो, है ना। तो कल जो अपन बात कर रहे थे, एक किताब गोगाजीरा रसावला, तो वो बिट्ठू मेहा ने लिखी है, ठीक है। तो बालक का वो कंफ्यूजन था कि मैंने वहां पर पढ़ा है, तो दो जगह और पढ़ लिया होगा या उस किताब में भी पढ़ा होगा। तो मैंने तेरे को कहा ना कि दोबारा किताब तू क्या लेके आऊंगा तो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है ना। प्रश्न 2018 आरपीएससी ने पूछा सांख्यिकी अधिकारी के पेपर में। सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिक ऑफिसर की एक भर्ती होती है, आपके एग्रीकल्चर में भी होती है, बाकी डिपार्टमेंट में भी होती है। उसमें प्रश्न आया कि बिट्ठू मेहा ने गोगा जी के बहादुर के जो किस्से हैं किस कृत्य में लिखे या किस रचना में लिखे। तो वो नीचे नाम था कि गोगाजीरा रावला। किताब तो है गोगाजीरा रसावला, तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट वगैरह ऐसे ओके हो जाती है, तो एकदम निश्चिंत रहें। जो जानकारियां दी जा रही है वो पर्याप्त है आपके लिए। फिर भी कोई मानवीय भूल हो जाती है तो हो जाती है ना। आपके पेपर में भी तो कई मिसप्रिंट आएगी, और एकदम निश्चिंत हो और विश्वास के साथ आप पढ़ो। अनकेड है कि कल्चर के मायने हिस्ट्री के मायने बता दिए जो बता दी हो भाई, वहां गए क्या की भीतर है काली भीत है, उसके आगे कुछ ही नहीं है। है अरे कर्नल जेम्स टोड क्या, राजस्थान का इतिहास बाहर वाले बताएंगे कर्नल जेम्स टोड ने क्या लिखा, एक अक्षर एक लेटर नहीं लिखा उसने आके। हिस्ट्री में बातें करेंगे उसकी, कर्नल टोड ने खुद ने क्या लिखा, कोई शोध किया क्या? जा जाके पूछा गया अरे यहाँ पे क्या है, यहाँ ये भाटा किसका है, तो बता दिया इसने कि ये तो ऐसे ऐसे फतेह सागर में एक दिन मैंने 4 भाटे फेंके थे, 3 डूब गए, एक ही डूबा नहीं भाटा। कर्नल टोड को लगाया बड़ी जोरदार बात है ये तो, 4 भाटों में से 3 भाटे डूबे, एक भाटा नहीं डूबा, तो उस भाटे के बारे में मतलब कुल मिला के कर्नल टोड ने जो बातें लिखी थी ना, अपने यहाँ के लोगों से पूछ पूछ के लिखी थी है। अब वही बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने वाले जो बोलते हैं लिखते हैं उनको तो अपने विश्वास थोड़ा कम करते हैं, उसने लिखा तो भाई माना। उसने क्या व्यवस्थित किया। अब मान लो कि मेवाड़ का कोई इतिहासकार है या कहीं का है मारवाड़ का, तो उसने सिर्फ कहाँ का लिखा, मेवाड़ का लिखा। मारवाड़ वाले ने मारवाड़ का कुछ लिखा, अलग अलग गांवों में कुछ लिखी हुई चीजें थी,
कर्नल टोड ने सब घूम फिर के इकट्ठी करके किताब लिखी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। उस पूरी किताब का तो नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। उसमें तो हिस्ट्री लिखी, उसमें एक पार्ट में सिर्फ दक्षिणी का लिखा, मेवाड़ का, सेकंड में पूरे राजस्थान का लिखा। और फिर रिसर्च करके दोबारा गौरीशंकर, हीरानंद ओझा वगैरह ने और ने भी काम किया है। तो कर्नल टोड ने इकट्ठा की चीजें ऐसे तो कुछ ना कुछ काम किया, ज्ञाता था ही, तभी तो अपन लिख रहे हैं, नहीं तो लिखने का काम तो तुम ही शाम को रोज करते रहते हो, एनी टाइम लिखने का काम होता ही है, तो डिलीट हो जाता है, सेव थोड़ी होता है वो चीजें। कर्नल टोड वाली सेव हुई तो कोई ना कोई बात तो रही होगी, लेकिन बाहर वालों की बातें ज्यादा है। तो कर्नल टोड से तो अपनी क्या ही तुलना है, अपने तो आरपीएस में अपना तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए वो काम सही करना है। गाजी का मतलब धर्म योद्धा होता है क्या? गाजी का मतलब होता है बिल्कुल एक तरह से शाब्दिक अर्थ देखे तो काफिरों का वध करने वाला। काफिर कहा जाता है जो मूर्ति पूजा करते हैं, और मूर्ति पूजा करते हैं भाई कौन? हिंदू। और गाजी का एक जो दूसरा मतलब होता है कि बिजली की तरह युद्ध करने वाला, तेज गति से युद्ध करने वाला। बाबर ने खानवा युद्ध के समय गाजी की उपाधि धारण की थी, टाइटल धारण किया था इसने, और युद्ध को जिहाद घोषित किया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, तो जिहाद धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में लड़ने वाला गाजी है तो वो धर्म का योद्धा भी ऐसे उसका मतलब निकाल सकते हो, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका है। तो बाकी जिहाद का मतलब है धर्म युद्ध। आगे हिस्ट्री में चर्चा करेंगे इनकी। तो फिलहाल अपने कौन से लोक देवता पर अपन बात कर रहे थे? रामदेव जी। कहां पर हुआ था रामदेव जी का जन्म? जम्मू कश्मीर में, उड़ू कश्मीर में। कौन सी तहसील में उड़ू कश्मीर है? शिव तहसील है। अरे अंजू शर्मा, तू आज तो आई है, आज एक दिन में पूरा कोर्स कर सीखे, अति कहीं उतावल है? वंदे भारत की इतनी स्पीड से तो नहीं चलती है, तो आज में पूरा कोर्स कर लेगी, आज ज्वाइनिंग, आज रिटायरमेंट लेना है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे। अभी तो क्या है, शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू ही है, अभी तो देख कर मुस्कुराए बरहे, दिल में उतरने में वक्त लगेगा। अभी तो क्या शुरुआत है, अभी तो मुस्कुराए बरहे, दिल में उतरने में वक्त लगेगा। अभी तो जाम छलका है अलग में, नशा छाने में वक्त लगेगा। स्टार्ट शुरुआत में थोड़ी हो जाता है, धीरे धीरे माहौल बनता है। हाँ चलो, तो रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था? कौन थे? अजमाल जी। कौन से वंश के थे रामदेव जी? तंवर वंश के थे। और माता का क्या नाम था? पत्नी। नेतल के भरतार कौन है? नेतल दे कहाँ की थी? फूलम देवी कहाँ की थी? अमरकोट में कौन से राजपूतों के यहाँ की थी? सोडो की बेटी। देवल बाई की गायों की रक्षा किसने की थी? बाबूजी ने। कहां पर वीरगति को प्राप्त हुए थे बाबूजी? उदयपुर। देंचू। देंचू कौन से जिले में आता है? फलोदी। और कोलूमंड भी फलोदी में। पहले कौन सा जिला था वहां पर? जोधपुर। इधर कोई चेंज नहीं हुआ है। रामदेव जी पहले भी बाड़मेर में थे, अब भी बाड़मेर में है। फिर रामदेव जी के गुरु जी का क्या नाम था? बालीनाथ जी। रामदेव जी ने कौन से वो हिस्ट्री क्षेत्र का एनकाउंटर किया था? भैरव राक्षस का अंत किया था। कौन से क्षेत्र में? सातलमेर। रामदेव जी ने सातलमेर की जनता को किसके आतंक से मुक्त कर दिया? तो क्या बताओगे? भैरव। और रामदेव जी को सातलमेर की जागीर कौन देता है? राव मल्लीनाथ जी देते हैं। और रामदेव जी ने सातलमेर किसको दे दिया था? अपनी भतीजी को। रामदेव जी ने नया शहर गांव कौन सा बसा दिया था? रुणेचा। और रुणेचा को वर्तमान में क्या कहते हैं? रामदेव। क्यों कहते हैं? क्योंकि रामदेव जी के मंदिर क्या कहलाते हैं? देवरा। और वहां पर रामदेव जी का मंदिर है, इसलिए वो हो गया रामदेवरा। गोगा जी के मंदिर क्या कहलाते हैं? मेड़ी। इसलिए हनुमानगढ़ का नौर वाला क्षेत्र है वो बाद में आगे चलकर उस गांव का क्या नाम हो गया? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी में जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? दुधमेड़ी कहते हैं या शीर्षमेड़ी? शीर्षमेड़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में। और दुधमेड़ी किसने बनवाया था? फिरोज तुगलक ने। और कैसा बनवाया था? मकबरे नुमा। तो गोगा जी का मंदिर है धुरमेड़ी वाला, मकबरे नुमा। बाकी गांव वाले मंदिर तो नॉर्मल मंदिर होते हैं। तो क्या लिखा था लास्ट में अपन ने? उपनाम लिख लिए थे क्या? तो रामदेव जी किसके अवतार है? रामदेव जी एक कृष्ण के अवतार है। रामदेव जी की कोई धर्म बहन भी थी क्या? कौन सी भाई? बाली बाई थी।
चलो फिर रामदेव जी का वो भैरव वाला लिख लेते हैं अपन। गुरु जी का नाम लिख लिया था। हाँ, आगे लिखे रामदेव जी ने सातलमेर, सातलमेर वर्तमान में इसको कहते हैं पोखरण, पोखरण की जनता को भैरव राक्षस, भैरव है राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई। सातलमेर की जागीर मल्लीनाथ जी, पोखरण वाले लोग हैं सर, आपस में मिल लेकर जय मणिनाथ जी, जय मणिनाथ जी जैसे। अच्छा, अच्छी बात है, ये उधर का ही है। तो जय मल्लीनाथ जी की नहीं करता फिर? नहीं करते सब, बच्चा है बहुत भारी मणिनाथ। लेकिन इससे कोई मिलता नहीं होगा ना वैसे, ढंग से मिलते हैं तब करते हैं या ऐसे रास्ते चलते ही किसी से भी मिल ले कर ले? रिश्तेदार मिलते हैं तब? नहीं, आपस में काम सूर्य को राम राम करते रहते हैं, आपस में मणिनाथ जय मणिनाथ जी साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी ये मणिनाथ का होता होगा। तू पहले लिख ले, नहीं तो पोता तो लग जाएगा, तू पोते को ढूंढता रह जाएगा फिर। लिख ले तुम, नहीं तो दूसरों के पोते को ढूंढेगा तो तेरे वाले पोते पे में तेरे को कभी नहीं ढूंढेंगे। लिख लिया क्या? वैसे भी अपन बात कर रहे हैं रामदेव जी की। रोनेचा नगर बसाया, राम सरोवर तालाब बनवाया, अरे पीके सातलमेर जो है उसको वर्तमान में इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? पोखरण कहते हैं। बात ये है, ठीक है। पोखरना नहीं, पुष्करना ब्राह्मण रहते थे वहां पर, ठीक है। ये जैसलमेर का क्षेत्र, जो आप वो भूतिया किला कौन सा है? भूतिया, बानगढ़, और बानगढ़ की तरह ही एक जो हंटेड गांव माना जाता है, हंटेड कौन सा होता है? भूतिया, भूतिया गांव, उजड़ा हुआ गांव, कुलदरा। तो उधर ये पूरा क्षेत्र वो तो पाली वालों का क्षेत्र था, और इधर पुष्करना। लिख लिया? तो रामदेव जी के चमत्कार आसपास फैलने लगे तो बहुत सारे लोग भी रामदेव जी से जुड़ने आने लगे। रामदेव जी को कहा कि भाई गुरु जी आपकी शरण में रख लो। तो रामदेव जी ने कहा कि भाई यूं बैठे रहने से काम चलेगा नहीं, सिर्फ माला पहनने से पेट भरता नहीं है।
जो भी है अपना पहले काम करो और फिर समय मिले रात्रि के समय अपन आराम से जागरण करेंगे, जम्मा करेंगे और भगवान का नाम लेंगे। तो रामदेव जी ने कर्म करने का उपदेश दिया, काम करने का उपदेश दिया। तो काम करने वाले लोगों का जो समूह है वो कहलाया कामड़। तो रामदेव जी का जो संप्रदाय है, रामदेव जी के जो अनुयायी है वो कामड़ पंथ या कामड़िया पंथ के नाम से जाने जाते हैं। तो पूछे आपको रामदेव जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया, कौन सा पंथ चलाया, तो कौन सा बताओगे? कामड़ पंथ, कामड़ पंथ चलाया, कामड़िया कामड़िया। ये वो दौर था जब समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, इंसान में इंसान का ही भेद था। तो रामदेव जी ने इस भेदभाव को दूर करने के लिए मुख्य रूप से काम किया कि हिंदू धर्म के अंदर ही जो बुराइयां आ गई थी, ऊंच नीच वगैरह ऐसे जो चल रही थी, तो हिंदू धर्म को शुद्ध करने का, सबको एक साथ लेकर चलने का जो काम किया, उस आंदोलन को कहा जाता है शुद्धि आंदोलन। एक शुद्धि आंदोलन आधुनिक जो भारत का इतिहास है उसके अंदर आप पढ़ोगे, आपके तो काम नहीं पड़ेगा फिर भी कभी सुनो, तो दयानंद सरस्वती जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसे शुद्धि आंदोलन कहा गया। तो दयानंद सरस्वती का शुद्धि आंदोलन तो था कि जो हिंदू किसी कारणवश, किसी दबाव में, किसी लालच में अन्य धर्मों में चले गए हैं। अंग्रेजों का टाइम तो ईसाई बन जाते थे। पहले क्या होता था कि खूब सारी छूट दे दी जाती थी ईसाई बनने पर, और औरंगजेब के टाइम में इस्लाम स्वीकार किया, या अन्य धर्मों में जो हिंदू चले गए उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए आंदोलन चलाया गया। वो तो दयानंद सरस्वती का शुद्धि आंदोलन था। और हिंदू धर्म की ही बुराइयों को दूर करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया, तो वो किसका आंदोलन था? रामदेव जी। आपके तो वैसे रामदेव जी आएगा। ऐसा पूछ ले कि शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो दयानंद जी के शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य तो क्या था कि पुनः हिंदू धर्म में उनको लाना, वेदाध्ययन वगैरह जो शुद्ध तरीके हैं उनसे करके। और रामदेव जी के शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना। बुराइयां कौन सी थी? ऊंच नीच, किसी को ऊंचा मानना, किसी को नीचे, सांप्रदायिक जो भेदभाव थे उन सब सांप्रदायिक भेदभावों को दूर करना। तो रामदेव जी ने मुख्य रूप से दलित उद्धार का काम किया था, जो ऊंच नीच थी उसको दूर करने का काम किया था। तो इनका पंथ पूछे तब तो आपको बताना है कामड़, और इनका आंदोलन पूछे तो शुद्धि आंदोलन। उस समय बहुत बड़ी बात थी। खुद शासक वर्ग से होते हुए जो निम्न वर्ग थे या जिनको माना जाता था उनको साथ लेकर इन्होंने काम किया था, सबको एक साथ बिठाने का काम किया था। भाई आज तो अपन इतनी बड़ी बातें करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय का जब दौर था जहां ये चीजें चरम पर थी, भाई पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, देखना नहीं, वो सारी चीजें उस समय चला करती थी। उन सबको मिटाने का, भेदभाव को दूर करने का काम रामदेव जी ने किया है। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों व ऊंच नीच की भावनाओं को दूर करना। और सब में भाईचारा बढ़ाना। मतलब जो पाखंड थे, कुरीतियां थी, उनको दूर करने का काम किया। यहाँ तक कि रामदेव जी ने तो कहा था कि ये मूर्ति पूजा है ना, ये भी पाखंड है, मूर्ति पूजा नहीं करनी। तो स्टार्टिंग में रामदेव जी की मूर्तियां नहीं होती थी। रामदेव जी के जो चरण चिन्ह है ना, पगलिया, उनकी पूजा होती थी। फिर उनको ही मूर्ति मानने लगे, तो बाद में तो मूर्तियां बनी रही है सबकी। जिन संतों ने कहा कि भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी है, अपन ने उन संतों की मूर्तियां बनाकर पूजना स्टार्ट कर दी। दूसरे की देवी देवता की नहीं बनाई, तो संतों की बना दी। तो वैसे ही रामदेव जी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे एक तरीके से। चले आगे। तो इनका जो संप्रदाय है वो तो कौन सा है? कामड़िया। और इनका आंदोलन है वो कौन सा है? शुद्धि आंदोलन। और रात्रि जागरण जो होता है, वैसे आज भी मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान में जागरण को क्या कहते हैं? जम्माई। तो इन्होंने भी जो
एक सूफी जो वाद है उसके अंदर ईश्वर को प्राप्ति का जो मार्ग बताया गया वो भक्ति का मार्ग है, संगीत बताया गया है। सूफी संत है जो कव्वालियां वगैरह गाते हैं जिससे ईश्वर प्रसन्न होता है, वैसे ही अपने हिंदू धर्म में भी ये जो जागरण और ये व्यवस्थाएं हैं, संगीत से ईश्वर की भक्ति करना, ये सब सिस्टम है जम्मा जागरण के माध्यम से रामदेव जी ने पॉपुलर किए थे। रात्रि जागरण में दिन में तो अपना काम करो और शाम को अपना भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे, तो वो जो सिस्टम था उसको जम्मा जागरण कहा गया। तो इन्होंने जम्मा जागरण प्रारंभ किया। फिर रामदेव जी से जुड़े हुए कुछ शब्दावली के कुछ टर्म्स के प्रश्न आते हैं। आपको पूछ लेगा भाई नेजा क्या है, रिखिया क्या है, जातरू क्या है, तो इस टाइप के जो प्रश्न है। एक तरफ मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, फिर सामने उनके अर्थ है। रामदेव जी से जुड़ी हुई शब्दावली, ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है, 3-4 दे दिया। नेजा, रिखिया, जम्मा का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है, या फिर पचरंगा जो झंडा है किस लोक देवता का होता है। वैसे जो ध्वज होते हैं, धार्मिक झंडे होते हैं ना, उनको नेजा ही कहते हैं, और झंडे का पर्यायवाची होता है नेजा। लेकिन अब एग्जाम में आरपीएससी में आता है कि रामदेव जी का झंडा कौन सा है, नेजा। वैसे सबका ही जो झंडा है वो क्या होता है, नेजा होता है। नेजा, रिखिया, देवरा, पगलिया, जातरू, परचा। नेजा कहते हैं रामदेव जी की ध्वजा, और ये जो ध्वजा होती है या तो सफेद होती है या पचरंगी होती है। रिखिया, रामदेव जी के जो भक्त हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, उनको रिखिया कहा जाता है। ये जो रिखिया शब्द है ये ऋषियों से बना है। ऋषि मतलब सज्जन जो लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जैसे साफ विचारों वाले लोग, ऋषि जो होते हैं ना, साधु ऋषि, उनसे फिर ये शब्द बन गया क्या, रिखिया। मेघवाल जाति के भक्त। और देवरा, रामदेव जी के जो मंदिर है उनको क्या कहते हैं, देवरा। और रामदेव जी का प्रतीक कह दो या जो चरण चिन्ह है वो क्या है, पगलिया। जातरू, जो रामदेव जी का मेला लगता है उसमें पैदल यात्री जाते हैं, यात्री से जात्री, और ये जातरू शब्द बना है, मेले में जाने वाले पैदल यात्री। पर्चा, रामदेव जी की जो चमत्कार है उनको पर्चा कहा जाता है। हो गया, नहीं हुआ? जम्मा, जम्मा रात्रि जागरण। ये बात है क्या भाई, अच्छी बात है ना। तो इसमें क्या कैमरा हटवाने हैं क्या? एक बालक कह रहा है सर गागरोन के किले में अब लोग कैमरे लगाने लग गए हैं रात के समय। तो अच्छी बात है, कैमरे लगे हैं। तुम्हें कौन से ऐसे काम करने हैं जो कैमरे में नहीं आने चाहिए? किले में जाके करने हैं क्या कैमरे? अच्छी बात है, लग गए तो। रात में तो किले बंद होते ही है, सारे किले बंद होते हैं। एकमात्र किला या राजस्थान का पहला किला जिसको नाइट टूरिज्म के लिए खोला गया, कौन सा था? आमेर, जयपुर। बाकी तो नाइट में यूं 6-7 बजे के बाद में
किलो में टिकट मिलना बंद ही हो जाती है। नहीं तो लिविंग फोर्ट को लोग क्या बना देंगे, लिविंग फोर्ट बना देंगे, इसलिए बंद कर देते हैं। तो 9 बजे 7 बजे जो जाएगा पूरा किला घूम के आएगा तो 12 बज जाएंगे ना। फिर किले में कोई राजा महाराजा पूछ लेंगे हालचाल, उनको आपत्ति भी हो सकती है, यहाँ पर क्या कर रहे हो रे, निकलो यहाँ से। हाँ, भूत आ गए किले में तो क्यों जाता है तो रात में। तो ये शब्दावली भाई कई बार आई हुई है, आगे भी आने के पूरे पूरे चांस है। फिर रामदेव जी को जब लगा कि भाई अपने जो कृष्ण अवतार का उद्देश्य है वो कंप्लीट हो गया है, समाज में अच्छा मैसेज चला गया है, तब रामदेव जी ने कहा कि भाई अब तो अपन को क्या लेनी है, समाधि। तो रामदेव जी ने समाधि लेने की घोषणा की। एक रामदेव जी का ग्रंथ है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवताओं में ऐसे देवता है जो कवि या साहित्यकार थे। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम है 24 वाणियां। ऐसे संतों की जो भी किताबें होती है उनके सिमिलर नाम होते हैं, या तो वाणी होती है जैसे दादू जी की वाणी, या फिर पर्ची होती है, वाणी या पर्ची बोलते हैं उसको। तो इन्होंने 24 कोई रचनाएं लिखी तो उसका नाम क्या हो गया, 24 वाणियां। एक बार ये प्रश्न आया कि रामदेव जी ने अपने जो 24 वाणियां वो किस भाषा में लिखी। तो रामदेव जी कहाँ के थे, राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के, मतलब है मारवाड़ के, तो उसकी भाषा भी कौन सी रहेगी, मारवाड़ी। ऐसे ही दादू जी के उपदेश अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, दादू वाणी दादू दुहा किस भाषा में है, किस बोली में है। तो जयपुर के आसपास थे दादू जी, तो वहां कौन सी बोली है, ढूंढाड़ी, तो उनके उपदेश कौन से में, ढूंढाड़ी। ये तो कॉमन सेंस वाले, आगे अपन भाषा बोलियां भी पढ़ेंगे। तो इनका ग्रंथ है एक तो 24 वाणियां, उसको लेकर बात करेंगे। फिर रामदेव जी ने जो समाधि ली, इनकी समाधि हुई 1458 में, और समाधि ली कहां पर रामदेव जी ने, रुणेचा में। तो रुणेचा वाला जो मंदिर है ना रामदेव जी का, वो उनकी क्या है, समाधि है। वहां पर कभी जाओगे देखने के लिए तो वहां पर एक मकबरे के जैसा जो समाधि होती है ना, उस टाइप से बना हुआ है, वहां पर समाधि है, फिर मूर्ति है। तो जन्म स्थान तो उड़ू कश्मीर है, और समाधि वाला स्थान कौन सा है, रुणेचा वाला है। रामदेव जी ने जब समाधि लेने की घोषणा की कि भाई अब तो समाधि लेंगे, तो रामदेव जी की जो धर्म बहन है डाली भाई, उन्होंने कहा कि पहले समाधि मैं लूंगी। रामदेव जी ने कहा कि पहले समाधि मैं लूंगा। तो दोनों में कंपटीशन हो गया कि पहले समाधि ले कौन। तो तय हुआ कि जो राम सरोवर तालाब है उसकी जो पहाड़ है उस पर अपन खुदाई करते हैं। अगर पुरुषों से रिलेटेड कोई चीज मिल जाती है, भाई कटार है वगैरह, तब तो रामदेव जी समाधि लेंगे। और महिलाओं से जुड़ी हुई कोई लिपस्टिक बिंदिया ये मिल जाती है, तब समाधि कौन ले लेंगे, डाली भाई। तो वहां पर कहते हैं कंगन निकला था, जो चूड़ी है ना वो निकल गई, मतलब महिलाओं से जुड़ी हुई चीज है। तो पहले समाधि लेती है कौन है, डाली भाई। तो रामदेव जी से एक दिन पहले तो समाधि हो गई किसकी, डाली भाई की। और जस्ट अगले दिन भादवे की 10वीं को समाधि किसकी है, एकादशी के दिन समाधि है रामदेव जी की। तो ये समाधि हुई रामदेव जी की भाद्रपद। समाधि का मतलब ही वही होता है, समाधि ली इसका मतलब है वही है। फिर समाधि दी हो जाता है। समाधि ली मतलब स्वेच्छा जीवित समाधि होती है, बाद में तो समाधि दी है। भादवे की शुक्ल एकादशी ये तारीख लिखाई है, इसका मतलब है ये ध्यान रखनी है आपको। बाकी मैंने जन्म वाली तारीख नहीं लिखवाई, ये तारीख लिखवाई है, तो ये इंपोर्टेंट तारीख है। भादवे की शुक्ल एकादशी को समाधि ली है रुणेचा में, रामदेव जी से एक दिन पूर्व। डाली भाई ने समाधि ली। कल बताया था ना, नहीं बताया।
एक दिन इसके जैसा ये किसी वेश में पूछ रहा था, सर इनका नाम डाली भाई क्यों है? नाम तो भाई नाम है। सर ये डाली में मिली थी इसलिए डाली भाई, गाड़ी में मिलती तो गाड़ी भाई होता क्या बिरना। लिख लिया। फिर रामदेव जी का एक ग्रंथ है 24 वाणियां। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे। तो निजे नहीं है दिन गाय की होगा कह दे। वो बेचारी टेंशन में बैठी है, उसको रामदेव जी से कोई लेना देना नहीं है, तेरी बात पर ध्यान दे रही है। हाँ, हजम नहीं होगा नहीं तो खाना तेरी बात नहीं सुनेगी। वैसे आज पनीर ज्यादा खा के आई होगी। हाँ रामदेव जी का जन्म कब हुआ था भाई? भादवे शुक्ल द्वितीया, जिससे क्या कहते हैं? एक दिव्या। एक चीज और वहां से जो शब्दावली है वहां पर मिस हो गई थी एक चीज, ब्यावले। जैसे गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? छावड़ी। बाबू जी के वीर गाथा के गीत है पवड़े। वैसे ही रामदेव जी के जो गीत है उनको कहते हैं ब्यावला। रामदेव जी के ब्यावले होते हैं। और ये जो ब्यावले गीत है या कामड़ जाति या मेघवाल जाति के भक्त गाते हैं। और राजस्थान के जो लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? सिर्फ लोक देवता वर्ड आए तब तो आंसर क्या होगा? रामदेव जी का। और राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस लोक देवी या देवता का है? तब जीण माता। ऑल ओवर सबसे बड़ा तो किसका है? जीण माता का। चाहे देवियों में हो चाहे देवताओं में हो, देवताओं में पूछे तो सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का। तो लाइन ऐड कर ले नीचे। राजस्थानी साहित्य में लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, राजस्थानी साहित्य में लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। राजस्थानी साहित्य में लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। अब ये नहीं पूछना है सर कितना लंबा है ना? तो कितना लंबा है उसका आंसर मैं आपको नहीं दे सकता। गीत, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा सर कितना लंबा गीत है, कितने मिनट का है, कितने सेकंड का है, बस इतना ही पूछेगा किसका कितना लंबा गीत है। रामदेव जी का बता देना, ठीक है। चलो फिर रामदेव जी से जुड़े हुए जो मंदिर है प्रमुख जिनकी लोकेशन है वो अपन को ध्यान रखनी है। प्रमुख मंदिर, ये तो प्रत्येक गांव में प्रत्येक ढाणी में रामदेव जी का मंदिर है। सबसे पहला जो मंदिर है रामदेवरा।
रामदेवरा कहाँ पर है भाई? कौन से गांव को रामदेवरा कहते हैं? रुणेचा। और रुणेचा जैसलमेर। ये जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। इस मंदिर में जो पुजारी होता है तंवर राजपूत होता है। बाकी रामदेव जी के मंदिरों में मेघवाल जाति का पुजारी होता है, और यहाँ पर रुणेचा मंदिर में तंवर राजपूत यहाँ पर पुजारी होता है। तो तुम्हें पूछेगा तो इस मुख्य मंदिर का पूछेगा। और यहाँ पर जो मेला लगता है, रामदेव जी का बर्थडे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक यहाँ मेला चलता है। जिस प्रकार कुंभ के मेले में भीड़ होती है, भादवे का जो महीना है इसके अंदर पूरे मारवाड़ क्षेत्र में किसी भी ट्रेन में, किसी भी बस में जो बीकानेर जैसलमेर की तरफ जाती है, और सड़कों पर भी इतनी ज्यादा भीड़ होती है। सबसे ज्यादा भीड़ रामदेव जी के मेले में होती है। इस वजह से रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। जैसे आगे अपन अलग अलग पढ़ेंगे, आड़ोती का कुंभ कौन सा है, जांगड़ का कुंभ कौन सा है। तो जो मारवाड़ का कुंभ है किसका मेला है? रामदेव जी का। भीड़ ज्यादा होती है, कुंभ के मेले में भीड़ होती है, वैसे यहाँ पर होती है। तो ये जो मेला है मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। और इस मेले में सभी जाति वर्ग धर्म के लोग भाग लेते हैं, सब लोग यहाँ पर आते हैं। रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भावना जो बढ़ाने का काम किया, भेदभाव दूर करने का काम किया, इस वजह से इस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहते हैं। तो सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं, तो अपने आप उसमें मुस्लिम आ गए। सद्भाव का मेला। और रामदेव जी के मेले में जो मुख्य आकर्षक होता है, एक डांस होता है। यहाँ पर एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम है तेहरे ताली। कौन सा डांस किया जाता है यहाँ पर? तेहरे ताली। और गोगा जी वाले मेले में, बाबू जी वाले मेले में कौन सा? काली। अच्छा, थाली, थाली डांस। तो इसे तेरे ताली में तेरे बार क्या बजाते हैं? मंजीरे बजाते हैं, ताली नहीं बजाते हैं। तो तेरे बार ताली बजाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? तेरे ताली। तेरे बार, तेरे मंजीरे होते हैं, तेरे बार कोई जरूरी नहीं है। तेरे मंजीरे बांधकर पैर पर 9 और फिर 4 हाथ पे बांधकर उन मंजीरों को टकराते हुए नृत्य किया जाता है। खड़े होकर करते हैं कि बैठकर? बैठकर डांस करते हैं। तो तेरे मंजीरों की ताल पर नृत्य होता है, इसलिए नृत्य का क्या नाम है? तेरे ताली नृत्य। कौन है इसके डांसर? फल्कू भाई। कौन सी भाई? मांगी भाई। कहाँ की थी मांगी भाई? चित्तौड़ की। और ये नृत्य कहाँ से स्टार्ट हुआ? पाली से। तो मांगी वहां क्या लेने गई थी? तो मांगी चाली सासरी है। तो वहां ससुराल से मांगी बाई ने सीखा था। इस पर भी आगे अपन चर्चा करेंगे। ये जो तेरे ताली नृत्य है, हाँ, कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो इस डांस को करती है। रामदेव जी को मानने वाली जाति कौन सी थी? कामड़। रामदेव जी का पंथ कौन सा है? कामड़ पंथ। उस कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा ये डांस किया जाता है। तो तुम्हें पूछे कि रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक कौन सा नृत्य, तो कौन सा नृत्य बताओगे? तेरे ताली। कौन करती है? सिर्फ और सिर्फ महिलाएं। कौन सी जाति की महिलाएं? कामड़। बाकी नृत्यों में डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बस इतनी सी लाइन लिख लो, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जाति आ जाए पंथ आ जाए एक ही बात है। दिखा दो। तेरे को कह दिया महिलाएं करती है, तो मैं कैसे करके दिखा दूं? तुम में से कोई आ जाओ भाई, जो शादीशुदा है वो आ जाओ। महिला तो वही होगी ना, नहीं तो बालिका हो जाएगी, युवतियां हो जाएगी।
गूगल करें? अच्छा, शादीशुदा को ढूंढने के लिए गूगल करना पड़ेगा क्या? नहीं करना आपको पता होगा। है? ले तू आ गया, आ गया, आजा। कुछ नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस साइड से कोई नहीं तय करेगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कब नचाना है, कब नाचना है, सब कौन तय करेगा? यहाँ पर जो आएगा वो ही तय करेगा, है ना। तो बस में टिकट लेकर तुम्हें चढ़ने दिया जा रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि बस तुम्हारी हो गई। बस का स्टीयरिंग छेड़ लूं, गियर छेड़ लूं, हॉर्न दबा दूं, अलाउ नहीं है। किराया दिया है तो स्टेशन आने के बाद उतरने का दिया है, और बस में अगर कोई ज्यादा चूचा करता है तो रास्ते में भी उतारा जा सकता है ना। हाँ, तो कैसे गाड़ी चलानी है, कितनी देर रोकनी है, किसके सामने देखकर हॉर्न बजाना है, वो सब अपने आप हम कर लेंगे। तो आप वहां पर बैठें और पढ़ाई करें, सफर का आनंद लें बस, है ना। तो इधर ना देखना है ज्यादा, ना उधर देखना है, किधर देखना है? आगे। डरने की भी जरूरत नहीं है और ज्यादा एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है। सफर पर तभी पहुंचोगे, अगर ज्यादा फिर उछल कूद चूं चपड़ करी तो गाड़ी में बीच में उतर जाओगे। अब डांस देख लेते हैं। आज नेट ही नहीं चल रहा, मेरे को लग रहा है। चल रहा है क्या? चल गया। क्या कह रहा है? चला नहीं चला? तो दूसरा डांस कर लिया, तेरे ताली नहीं कर रही है ये। अब कोई ये मत कहना कि सर आपने कहा बैठ कर करते, ये लेट कर रही है। अब ये इसके हाथ में दो मंजिलें होते हैं, बाकी यहाँ पर दो मंजिलें हैं, इनको आपस में टकरा टकरा कर ये बैठ कर डांस करती है। ये पैरों पे दो मंजिलें हैं, इनको टकरा कर डांस करेंगे। ठीक है, बहुत है इतना। तो मौसम बन रहा है तो फिर बारिश यहाँ नहीं करनी है। मौसम का क्या है? देखो, मौसम भी तो बेईमान है, जलवायु को कोई बेईमान नहीं कहता भाई। आपके तो उसमें ज्योग्राफी में और एग्रीकल्चर में आती होगी जलवायु और मौसम और ये सारी चीजें। तो कभी जलवायु को कहते हैं क्या बेईमान है? बेईमान किसको कहते हैं? मौसम को। क्योंकि जलवायु क्या है, 30-35 साल तक बदलती नहीं है।
और मौसम का क्या है, कभी बन जाता है, कभी बिगड़ जाता है, कभी बदल जाता है। इसलिए मौसम कैसा होता है, बेईमान होता है। तो जो ज्यादा बदलते हैं ना, लिख लिया। ये रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो कौन सा, आपके रुणीचा। ये तो है रामदेवरा। रामदेव जी को मध्य प्रदेश, गुजरात आसपास में सभी लोग मानते हैं। तो एक और मंदिर है छोटा रामदेवरा नाम से। छोटा रामदेवरा कहां पर है, गुजरात में। रामदेवरा तो राजस्थान में, छोटा रामदेवरा गुजरात, जूनागढ़। वहाँ से क्या संबंध था रामदेव जी का? मंदिर तो यहाँ मैं कल लाके बना दूं तो यहाँ संबंध रखना है क्या तेरे को? इतना बड़ा मतलब है, कोई पर्चा वगैरह होगा तो जैसे कोई कहानी होगी। हाँ, कहानी नहीं, नहीं, कहानी तुम्हारी बन जाए वो ठीक है, नहीं तो कहानियां बनती कम है और कहानियां बिगड़ती ज्यादा है। तीसरा जो मंदिर है वो आपको ध्यान रखना है, सुरता खेड़ा। अभी बातें करेंगे सारी रामदेवरा की। सुरता खेड़ा नाम का मंदिर है चित्तौड़ में। ये वो मंदिर मैं बता रहा हूँ आपको जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। आपके गांव ढाणी गली में कोई मंदिर है तो कहेगा हमारे तो इतना बड़ा मंदिर है सर, आपने क्यों नहीं बताया। तो वो मैं नहीं बताऊंगा। वो जब तुम लग जाओगे तो जीमने के लिए बुला लेना, मैं देख के बता दूंगा यार मंदिर तो बड़ा जोरदार था। ध्यान रखना है, खूंडियावास, खूंडियास या जिसको बोलते हैं खूंडियावास। ये खूंडियावास का जो मंदिर है ये आपके पहले नागौर और अजमेर बॉर्डर पर था। अब जो परबत्सर के आसपास का इलाका है वो डीडवाना कुचामन जिला हो गया है। तो डीडवाना कुचामन जिला और अजमेर जिले के बॉर्डर पर ये गांव है। पुष्कर से लगभग 10 किलोमीटर रास्ते में पड़ता है ये गांव। तो कभी इस मंदिर को नागौर बताकर पूछ लिया, कभी अजमेर बताकर पूछ लिया। तो अजमेर के पुष्कर के टच में है ये गांव। तो ये नागौर अजमेर की सीमा पर है। खूंडियावास ये पड़ता है आपके अजमेर, अजमेर आएगा या तो आपके आएगा डीडवाना कुचामन जिला। क्या हुआ, अरे कैंसिल नहीं किया है अभी तक। कैंसिल देखो, 3 जो जिले हैं जो गहलोत साहब कह के गए थे कि इनको भी बना दो। कुचामन, अभी किसकी बात कर रहे हैं अपन, डीडवाना कुचामन की। ये जिला है, ये बन चुका कि डीडवाना को अलग बनाओ, कुचामन को अलग बनाओ। तो कहा कुचामन को भी बना देंगे। कुचामन, सुजानगढ़ और टोंक से मालपुरा, इन 3 जिलों की आचार संहिता लग रही थी ना, उस दिन उन्होंने घोषणा करी कि 3 को और बना देंगे। तो घोषणा का तो घोषणा गहलोत साहब के साथ ही चली गई, तो इनको नहीं बनाया। अभी तो जो बन गए हैं वो कंटिन्यू है, और आगे क्या होगा वो तो अपन को पता नहीं है। बात चल रही है कुछ हटेंगे, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि जो बना हुआ है वो हट जाए। तो अभी तो अपन को जो चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ना है, जब चेंज हो जाएगा तब देखेंगे। अभी जो लेटेस्ट है वो ये है आपके सामने, डीडवाना और कुचामन जिला है। डीडवाना कुचामन दोनों को मिलाकर, जैसे अलवर से खेड़कल तिजारा है, यहाँ से डीडवाना कुचामन है। जयपुर अलवर से कोटपुतली बहरोड है, दो नाम वाले एक साथ बना दिए। तो अभी डीडवाना कुचामन नाम का जिला है, जिसमें नागौर जिले की कुचामन तहसील जो पहले नागौर में थी, कुचामन, नावा और आपके मकराना, लाडनू, ये जो तहसीलें हैं वो इस डीडवाना कुचामन में है। बाकी डेगाना, डेगाना, मेड़ता, खियूसर, जाइल, ये उधर वाली जो मूंदवार वो तहसीलें हैं वो आपके नागौर जिले में है। वर्तमान में जो ये है परबत्सर के आसपास का इलाका, ये डीडवाना कुचामन जिले में आता है। तो ये मंदिर भी डीडवाना कुचामन जिले की सीमा पर है। अजमेर और डीडवाना कुचामन के बॉर्डर पर ये गांव है। बीच में इधर से जब कोई अजमेर के आसपास का है तो जनाना अस्पताल की तरफ से जब अपन जाते हैं अजमेर, तो रास्ते में एक गांव आता है। ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर भी खूब लोग जाया करते हैं। इसलिए इस मंदिर को राजस्थान का दूसरा रामदेवरा या राजस्थान का मिनी रामदेवरा के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान का दूसरा रामदेवरा। तो रामदेवरा तो कहां पर है, जैसलमेर। और छोटा रामदेवरा गुजरात, मिनी रामदेवरा खुंडियावास। तो खुंडियास लिखा हुआ आ जाए तो वो बात है कि ये हिंदी का है, खुंडियास मतलब वो राजस्थानी में यूं ही बोल रहा है। चले आगे। नेक्स्ट मंदिर बिराठिया। ये जो बिराठिया है ये आपके पाली में था पहले, ठीक है। अब बिराठिया आपके कल्याणपुर जो ब्यावर के अंतर्गत आ गया है, तो ये ब्यावर में है। एक मंदिर हल्दीना अलवर। अब यूं तो शेखावाटी में लिखे तो कोई शेखावाटी का प्रसिद्ध मंदिर है तो वो शेखावाटी का रामदेवरा हो जाएगा। ये अलवर साइड का कोई है तो इसे मत्स्य क्षेत्र का या मेवात का रामदेवरा कह दे, वैसे तो अनंत है। तो हल्दीना अलवर में है, इसे मेवात का या मत्स्य क्षेत्र का रामदेवरा कह सकते हैं। इतने मंदिर अपन को ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जोधपुर में मसूरिया, सुना होगा नाम। मसूरिया जो स्थान है वहां पहाड़ी है, उस मसूरिया पहाड़ी पर रामदेव जी के गुरु क्या नाम है, बालीनाथ जी का आश्रम था। तो वहां पर भी रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर बालीनाथ जी के आश्रम के कारण और एक रामदेव जी के अनन्य भक्त हुए जिनका नाम है हरजी भाटी। रामदेव जी की कभी आप फोटो देखो तो उसके अंदर दो व्यक्ति आपको ऐसे वो उसको बोलते हैं चंवर, झाड़ू नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है। मंदिरों में जो होता है उसे चंवर कहा जाता है। तो वो आपको दिखेगा। तो हरजी भाटी जो है वो रामदेव जी के भक्त हुए, यहाँ मसूरिया रहा करते थे। तो किसी ने राजा को शिकायत कर दी कि ये जो हरजी भाटी है रामदेव जी के नाम से सबको बेवकूफ बनाता रहता है, तो उसको जेल में डाल दिया और कहा कि अगर रामदेव जी का इतना ही बड़ा भक्त है और तेरे रामदेव जी चमत्कारी है तो रामदेव जी को चमत्कार दिखाने को बोलो, पर्चा देने को बोलो। तो रामदेव जी से उन्होंने निवेदन किया, भाई मेरी तो कोई बात नहीं, जेल में डाल दिया तो आपको कह रहा है भाई झूठे, तो आपको चमत्कार दिखाओ, पर्चा दिखाओ। तो रामदेव जी का सबसे प्रिय क्या होता है, घोड़ा। जो भक्त मेले में जाते हैं वो भी क्या लेके जाते हैं, घोड़ा ही लेके जाते हैं। तो कपड़े का जो घोड़ा था उसके सामने घास रखा की, और जो घास खा ले जा तो मैं मान लिया रामदेव जी सच्चा है। तो कपड़े के घोड़े ने वहां पर घास खा लिया। जब कौन से राजा के समय की बात है, बेसिंग वगैरह कोई राजा रहा होगा, तो वो कपड़े के घोड़े ने वहां पर घास खाया था, फिर उनको मुक्त कर दिया। तो रामदेव जी के प्रमुख जो भक्त माने जाते हैं उनमें से हरजी भाटी और लाखा बिणजारा या लक्खी बिणजारा, ये रामदेव जी के दो मुख्य शिष्य के दो या प्रमुख भक्त के दो। और एक आगे अपन लोक देवियों में बात करेंगे, आई माता। आई माता जो बिलाड़ा में है वो भी रामदेव जी की स्टूडेंट है, रामदेव जी की शिष्या है। और रामदेव जी किसके स्टूडेंट थे, बालीनाथ जी के। तो एक मंदिर मसूरिया, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यहां बालीनाथ जी का आश्रम था। बाकी की जो चर्चाएं रहेगी रामदेव जी तो वैसे अपने हो गए कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में बाकी की बातें अपन करेंगे भाई। ये जो मसूरिया वाला मंदिर है ना, ये इस प्रकार एक जो चट्टान है उस पर यूं बना हुआ है। तो यहाँ से तो खंबा पूरा ऐसे स्टेबल है धरती पर, लेकिन ये वाला हिस्सा है ना ये हवा में झूल रहा है। इस वजह से इस मंदिर को अदर शिला, मतलब ये जो शिला मतलब है चट्टान, और ये अदर है धरती से ऊपर है, इसलिए इसे अदर शिला मंदिर भी कहा जाता है। आगे मंदिरों में खूब चर्चा करेंगे, राजस्थान के बहुत सारे मंदिर पढ़ेंगे पर। तो ये रामदेव जी से जुड़े हुए अपन को कुछ मंदिर ध्यान रख लेने हैं। देखो ये अभी चेंज हुआ है तो यहाँ से थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कितने नंबर के हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो या 7 कट हो जाए, 7 हो गए, कोई बात नहीं, 4 ही तो लिखे और तो की गुण लिखो, तुम 7 कर लो। ठीक है भाई, रामदेव जी को लेकर क्या तेरे पैर में मंजीरा,
13 होते हैं, पैरों में 9 होते हैं। वो एक पड़ गया होगा, इधर उधर गिर गया होगा ना उसका। अगर एग्जाम में आए ना तो 9 मंजीरे पैर में, 2 फिर हाथों में कोहनियों में, और बाकी 2 मंजीरे रहते हैं हाथ में, जिनको घुमा घुमा कर वो इन मंजीरों को टकराती है। मंजीरा जो आप जागरण में किसी में जाते हो तो गोल गोल वो टोकरी होती है ना, वो मंजीरा है। किसी को जागरण में कुछ आए नहीं आए, एक बार उनको तो जरूर वो बजा के आ ही जाता है। जिसको कुछ ही नहीं आता वो मंजीरे बजा लेता है, वो मंजीरा है। आगे वाद्य यंत्रों की चर्चा करेंगे अपन। 8 थे, तुमने इतना गिन लिया, तो एक एक भूल गई होगी ना वो, तो तीनों ही भूल गई होगी, कम पड़ गए होंगे। और देखो कितना